भैया माचिस दिखाना, माचिस। तो खुद एक माचिस से चलती फिरती, जहाँ देखे वहीं आप क्या रहा है चलो भाई को हमें माचिस चलो माचिस दो तो कहाँ है भैया नहीं है ना हमारे पास माचिस। चलो चलो बढ़िया नहीं है तो अच्छी बात। जनाब अब रुक तो जाओ, कहाँ जा रहे हो? माचिस ढूंढ तो अच्छा अब माचिस ढूंढते फिरेंगे। अभी होता क्या है, ये लोग वो हैं जो कुछ सुनना नहीं जानते, ये सिर्फ सुनाना जानते हैं। तो अब आप कराए ना जनाब सुन तो लो, जनाब सुनिए आप। तो उसमें 11 साल आम आदमी पार्टी ने झुग्गी को बसाने वाले ये लोग अब ये चाहते हैं और बसे। अरे भाई आप या तो फिर दिल्ली को झुग्गी परमानेंट झुग्गी वासियों को दे दो। आप ये बताइए जो सड़कें हैं उस पर भी कब्जा कर दो, है ना। डीडीए जीडीए सबकी जमीन पे कब्जा करवा दो। अरे भैया आप बताओ क्या क्या जायज है? आप जायज है ये चीज बताओ, जायज है? अगर इलीगल है, इलीगल को फ्री कराना गलत है क्या? जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। मैं इस बात से खारिज नहीं करता। मोदी जी का भक्त हूँ, बड़ा सख्त हूँ। मोदी जी की जबान को मैं ये कहता हूँ कि पत्थर की लकीर है। मोदी जी ने कहा था जहाँ झुग्गी होगी, एक बार चुप हो जाओ यार। मोदी जी ने कहा था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान मैं दूंगा, और मैं मोदी जी की बात पे पूरा सहमत हूँ। अभी ये सारी झुग्गियां टूट रही हैं, वहाँ मकान बनने वाले हैं। मोदी जी है तो मकान आप रोड पे बना। मोदी जी ने फिर ये क्यों किया था जहाँ झुग्गियां होंगी वहाँ मकान दूंगा? मकान नहीं मकान देने मोदी जी देंगे, मोदी जी देंगे और मोदी जी दे सकते हैं, क्योंकि मोदी जी का इंटरनेशनल में डंका बज रहा है। तो मोदी जी देंगे सबको, और मोदी जी के अलावा ये कोई काम कर ही नहीं सकता। मोदी है तो मुमकिन है। हर काम मोदी जी सोच के करते हैं, सोच के ऐसा करते हैं, पहले विचार करते हैं, कुछ दिनों तक उसको पेंडिंग में डाल देते हैं, लेकिन मोदी जी फिर भूल जाते हैं। फिर जनता याद दिलवाती है कि मोदी जी वो मकान कहाँ है, झुग्गियां कहाँ है, फिर मोदी जी वहाँ झुग्गियां बनवा देते हैं। एक मिनट भाई साहब पूरी बात कर ले लो। लेग भी कंप्लीट। मोदी जी की बात पे हमें उतना ही भरोसा है जितनी एक पत्रकार की बात पे भरोसा है। तुम सवाल पूछते हो, मोदी जी जवाब देते हैं। मोदी जी ने हर बात का जवाब दिया है। आज 2014 से 2025 हो गया है। बताओ मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया या नहीं दिया? नहीं दिया। बताओ बताओ, दिया नहीं दिया? बताओ मोदी जी ने सबके राशन कार्ड फ्री बनवाए या नहीं बनवाए? हालांकि आधार कार्ड में 80 रुपए की फीस लगती है, वो मोदी जी नहीं ले रहा है, वो सरकार के खाते में जा रही है। मोदी जी फ्री में काम करवाते सारा। अब ये लाल किले के पीछे जो झुग्गियां थी वो सब टूटेगी, फिर मोदी जी वहाँ पक्की 4-4 इमारतें की बिल्डिंगें बनाएंगे। बोल जमुना की सफाई नहीं हुई है। सब दिख रहा है, जमुना का सफाई यहाँ पे थोड़ी दिख रहा है। जमुना का सफाई जमुना में जाकर देखो, सफाई हो रहा है। जेपी ने जो काम करा है 100 दिनों में, कैसा काम करा है? बहुत बढ़िया काम किया है। दिल्ली वाले के लाखों लोग झुग्गी वालों को बेघर कर दिया, उनके घर से छत छीन ली। जब वोट लेना था तो कह दिया जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अब कहते हैं कौन सी झुग्गी कौन सा मकान। इन गरीब लोगों को जीने का अधिकार भारत में अब खत्म हो चुका है नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज जो हमारे साथ में कुछ लोग जुड़े हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे दिल्ली में घूमने के लिए आए और अब बीजेपी सरकार को 100 दिन से ज्यादा हो गए, तो यहाँ की चीजों को लेकर के यहाँ पे ये क्या राय रखता है अपनी, उन्हीं चीजों को हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर आप एक चीज बताइएगा, अभी आप पीछे कहाँ से आए? पूना से। अभी आप दिल्ली घूमने के लिए आए? हाँ जी। अब आप एक चीज बताइए सर, दिल्ली में आप जो घूम रहे हैं कैसा लग रहा है दिल्ली घूम के? अच्छा ही लग रहा है, अच्छा है। अभी आप कहाँ कहाँ घूमे हैं दिल्ली में? कुतुब मीनार, वो लोटस टेम्पल, लाल महल, ऐसे ही सब। अच्छा अब एक चीज बताइए, दिल्ली सरकार में बीजेपी की सरकार है दिल्ली में, अब 100 दिनों में क्या भारत सरकार ने यहाँ पे काम अच्छा करा है? लग रहा है आपको कि यहाँ अच्छा काम? हमको तो लगता है बीजेपी बेस्ट है। अच्छा बीजेपी बेस्ट है, मोदी आने के बाद ही सब कुछ अच्छा हुआ है पूरी इंडिया में। अच्छा मोदी जी के आने के बाद में यहाँ पर क्या क्या बदलाव हुए हैं जो आपको एकदम अच्छा लगता है? मुझे दिल्ली के बारे में नहीं पता, पर महाराष्ट्र में जो चेंजेस हुए ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा। महाराष्ट्र में भी जो है बीजेपी की सरकार है, आप क्या कहेंगे सर? महाराष्ट्र में जिस तरीके से पहले काम अच्छा हो रहा था या अब ज्यादा काम अच्छा? अभी बहुत अच्छा हो रहा है,
बहुत अच्छा। क्या क्या बदलाव हुए महाराष्ट्र सरकार? अब बता नहीं सकते इतना जमीन जिधर 10 का काम था उधर वो 100 हो गए। सबका हो, सबके लिए होगा, अच्छा ही होगा। वहाँ पे भी बोला जा रहा है कि बुलडोजर चला दिया जाता है। नहीं, जो इलीगल है उसके ऊपर होगा ही ना, जो इलीगल काम है उसके ऊपर होगा ही। जी अच्छा माता जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी महाराष्ट्र साथ में हैं? आप साथ में आए सर के? जी अच्छा, आप एक चीज बताइए, कैसा लग रहा है दिल्ली घूम के? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप थक गए? अनसेफ है पर अच्छा ठीक है। अनसेफ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आप दिल्ली को सही से घूमिए। बाकी जो है पुलिस आपके लिए प्रोटेक्शन में है। लेकिन आप एक चीज बताइएगा, दिल्ली में 100 दिन पूरे हो गए बीजेपी सरकार के। क्या लगता है कि जिस तरीके से आप न्यूज में देखा करती थी, ठीक है, चाहे जमुना को ले लिया जाए, चाहे साफ सफाई को ले लिया जाए, क्या लगता है दिल्ली में साफ सफाई अच्छी हुई है अभी या नहीं? आप बीजेपी के तरफ से नहीं है ना अभी, इसलिए आप हमें पूछ रही है। आपको आपकी पार्टी सही लग रही है पर हमें हमारी लग रही है। अच्छा, बीजेपी सरकार की आपको क्यों लग रहा है कि मैं तो न्यूट्रल हूँ, मैं तो सवाल करूंगा यहाँ पे। क्या? मैं तो न्यूट्रल हूँ, मैं सरकार का बात तो सवाल तो करूंगा ना आपसे। अब एक चीज बताइए, काफी लोग यहाँ बोलते हैं बीजेपी सरकार ने काम अच्छा करा है, चाहे महाराष्ट्र की ले लो, चाहे अब वहाँ पे बिहार की ले लो, या कहीं की भी ले लो, ठीक है। अब आप एक चीज बताइए, जो काम करा क्या वो दिखना भी तो चाहिए ना लोगों को रोड पे? वो हमें तो दिख रहा है। आपका स्टेट सिटी दिल्ली का मुझे नहीं पता, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, फर्स्ट डे है मेरा। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया दिल्ली, सच्ची नहीं आया। वो बहुत अनसेफ है, मतलब क्या कुछ कब करेंगे ना, हमें कुछ नहीं पता चलेगा। कब कितने पैसे ले रहे हैं हमारे से, हाँ लो किधर भी ले जा रहे हैं, हमें नहीं कुछ पता नहीं चल रहा। चलिए, बहुत बढ़िया मैम, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और यहाँ पे हम और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है भाई, 100 दिनों में बीजेपी सरकार ने काम अच्छा करा है कि नहीं करा है? कर रहा है थोड़ा थोड़ा। जो पिछले समय में जो खराब काम था, थोड़ा उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए ना। करेगा, अचानक से तो कोई करता नहीं है। कोई भी सरकार धीरे धीरे करता है, सामने थोड़ा रिजल्ट थोड़ा टाइम। अच्छा, लेकिन काफी लोग तो ये बोल रहे हैं जमुना की सफाई नहीं हुई है। सब दिख रहा है, जमुना का सफाई यहाँ पे थोड़ी दिख रहा है। जमुना का सफाई जमुना में जाकर देखो, सफाई हो रहा है, सफाई हो रहा है। अब जो लोग हैं जो नहीं नजरअंदाज करें उनको नहीं दिख सकता। जी बहुत बढ़िया सर। सर क्या कहेंगे, बीजेपी ने जो काम करा है 100 दिनों में, कैसा काम करा है? बहुत बढ़िया काम किया है। दिल्ली वाले के लाखों झुग्गी वालों को बेघर कर दिया, उनके घर से छत छीन ली। जब वोट लेना था तो कह दिया जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अब कहते हैं कौन सी झुग्गी कौन सा मकान। तो भारतीय जनता पार्टी की 100 दिन की उपलब्धियां माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी 100 दिन का जब रिपोर्ट कार्ड पेश किया, उसको बताना ही भूल गई कि हमने 100 दिन के अंदर दिल्ली में 100 जगहों पर हजारों झुग्गियां उजाड़ के लाखों लोगों को बेघर कर दिया। क्या इन गरीब लोगों को जीने का अधिकार भारत में अब खत्म हो चुका है नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद? नरेंद्र मोदी जी तो गरीबों की ही राजनीति करते थे कि मैं गरीबी रेखा से बाहर निकाल के लाऊंगा, गरीबों की झुग्गियां उखाड़ के, गरीबों को भगा के। रेखा गुप्ता जी कौन सी गरीबी की रेखा से बाहर निकल? अच्छा, लेकिन बोला तो ये जा रहा है ना सर, जो अवैध है, जिन्होंने बसा लिया है झुग्गी, तो उनको तो तोड़ के हटाया जाएगा। बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है। जो अवैध है उसको हटाया जाना चाहिए, लेकिन तो वही काम तो कर रही है ना बीजेपी सरकार। जिन्होंने जो अवैध है उसको हटाया जाना चाहिए, लेकिन जिन्होंने अवैध बसाया उनके घरों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। चाहे वो सांसद था, चाहे वो विधायक था, चाहे वो निगम पार्षद था, चाहे वो डिपार्टमेंट के जेई एक्शन बिल्डिंग थे। पैसा खाते थे सारे, ये सारे लोग पैसा खाते थे तो झुग्गियां बसाते थे। बस जाओ, दे दो पैसा, तुम्हें पानी भी देंगे, तुम्हें बिजली भी देंगे, सड़क भी देंगे, तुम्हारे कार्ड भी बनवाएंगे, तुम्हारे आयुष्मान कार्ड भी बनवाएंगे, वहां पर तुम्हारे जन्म प्रमाण पत्र भी बनवाएंगे, तुम्हारे मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवाएंगे। तो ये अवैध कैसे हो गए? तो ये अवैध कैसे हो गए? ये अवैध झुग्गियां बसाने वाले इन भ्रष्टाचार के पापियों के घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। एक
सांसद की लोकसभा क्षेत्र के अंदर हजारों अवैध झुग्गियां अगर बस रही है तो वह दोषी सांसद है। कैसे बसी? तेरा काम क्या है? अगर किसी विधानसभा में हजारों झुग्गियां अवैध बसी तो कैसे बसी? वो दोषी, वो पापी, वो भ्रष्टाचारी, वो विधायक उस क्षेत्र का, उस विधानसभा का। अगर किसी मंडल के अंदर ये अवैध झुग्गियां बसी तो वहां का जिम्मेदार निगम पार्षद है। ये झुग्गियां बसी कैसे? जवाब इनसे ले जाना चाहिए। ये जो भ्रष्टाचारी है राजनीति के, ये जो राजनीति में पाप कर रहे हैं और दोष देते हैं, हम हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देश का एक बार पूछता नहीं है? जब जिम्मेदार सांसद हो, आपकी संसदीय क्षेत्र के अंदर हजारों अवैध झुग्गियां बनी कैसे? वोट मांगने तो आप भी जाते थे, आपको नजर नहीं है ये अवैध है, ये वैध है? वोट मांगने तो पार्षद जाता था, वोट मांगने तो विधायक जाता था। सारा कुछ अवैध हो गया देश के अंदर। राजधानी के अंदर बसाने वाले कौन है? ये जो डिपार्टमेंट के हैं, डीडीए के, एमसीडी के, जितने भी जेईए, एक्शन और इनके कमिश्नर है, सबके ऊपर इनके घरों पे बुलडोजर चलाना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ इनको सबको सड़क पे लिटा के इनकी शरीर के ऊपर बुलडोजर चलाओ। अरे यार, ये मानव अधिकार चले कहाँ गए देश के अंदर? ये लाखों लोग बेघर हो गए हैं, बरसात का मौसम है, वहां पे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। मैं एक मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी ये भ्रष्टाचारी लोग थे जो आज ये कहते हैं कि ये झुग्गियां अवैध हो गई है, उन सबको ढूंढो। जब ये नौकरियां करते थे, चाहे जिंदा है या मर गए, उनके बच्चे जिंदा होंगे, इनके सबके घरों पर बुलडोजर चलाओ। ऐसे ही होगा, ये काम ऐसे ही चलना पड़ेगा। अगर देश की राजनीति में सुधार लाना है तो देश की जनता को आवाज उठानी पड़ेगी। देश के अंदर, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर लाखों अवैध झुग्गियां बस गई। ये भारतीय जनता पार्टी कहती है अवैध झुग्गियां बस गई। विपक्ष में तो तुम बैठे थे, 27 सालों से विपक्ष में बैठे थे। एक बार भी आप दिल्ली विधानसभा के अंदर कोई प्रस्ताव लेके आए कि इन अवैध झुग्गियों को हटाया जाना चाहिए? किसकी जिम्मेवारी है हटाने? अच्छा, तो नहीं लगता है कि जो बीजेपी सरकार अब झुग्गियां हटा रही है वो सही कर रही है? क्या सही कर रही है? जो अवैध है उन्हें हटा रही है वो सही नहीं है? क्या सही कर रही है? मैं ये बोलता हूँ सही तब होता जब आप बिजली के खंभों पे जो आपने फोटो लगाए थे वो नारा लिखते कि जहां अवैध झुग्गी वहां मकान नहीं मिलेगा। आपने क्या लिखा? जहां झुग्गी वहां मकान। गुमराह करते हो, उन्हीं अवैध झुग्गियों में जाके सोते हो, उन्हीं अवैध झुग्गियों में जाके प्रवास करते हो, वहीं पर जाके लूडो खेलते हो, वहीं पर जाके कैरम बोर्ड खेलते हो, वहीं पर जाके ताश के पत्ते खेलते हो, वहीं पर जाकर पानी पीते हो, बिस्लरी का पानी पीते हो, और लोगों को सुबह सरकार बनने के बाद कहते हो ये झुग्गियां अवैध हो गई, ये रातों रात अवैध हो गई। 27 साल से भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पाई व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अवैध और वैध, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लीगल और इलीगल। भारतीय जनता पार्टी हैज टू रिप्लाई टू द पीपल ऑफ द कंट्री, पीपल ऑफ द दिल्ली, जिनसे आपने वोट लिया। जो झुग्गियां अवैध थी उसमें सारे वैध काम होते थे। ड्राइविंग लाइसेंस वहां पे बनते थे, ड्राइविंग लाइसेंस वहां पे बनते थे, सरकारी योजनाएं वहां पे दी जाती थी। भारतीय जनता पार्टी 2500 रुपए देने में महिलाओं को सक्षम नहीं है, इसीलिए ये गरीब झुग्गियों वाले बसों में चलते थे। तो झुग्गियां हटा दो तो बसों के ऊपर भी इनको खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। 80 करोड़ का सामान लेने की आवश्यकता नहीं है, लोगों को 5 किलो राशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और जो भी चीजें हैं यहाँ पे, जो सरकारी योजनाएं हैं, इन योजनाओं में पैसा भारतीय जनता पार्टी को खर्च ना करना पड़े, इसलिए गरीबों को नेस्त नाबूद करें। चलिए एक मिनट, आप जवाब ले जाइए, सुन जाइए सर, जवाब ले जाइए, डरपोक वाली कहानी मत बनाइए सर। आप मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिएगा। अब उन्होंने ये साफ तौर पे बोला बीजेपी सरकार जब वोट लेने जाती थी तो वहाँ पे जो है कैरम बोर्ड खेला करती थी, लूडो खेला करती थी, वहाँ पे अवैध झुग्गियां बसा दी, अवैध झुग्गियां बसी थी। इन्होंने क्या कहा था? नशा बिकता है, ये होता है, बहुत किया। इससे पहले हमारी दिल्ली के अंदर बीजेपी सरकार थी, पहले इनसे ये सवाल पूछता मैं। दूसरा सवाल, इन्होंने क्या कहा था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे।
परसों के नवोदय के पेपर में आप देख लीजिए, जो परसों के चल नवोदय का सुबह का पेपर उठा के देख लीजिए, जो 236 झुग्गियों में बिल्डोजर चलाया है, उनको 183 फ्लैट 2 BHK के जंगपुरा में उन्हें अलॉट किए गए और उनसे कहा गया तुम वहां जाके रहिए। वो लोग किराए पे उन फ्लैटों को लगा के उन झुग्गियों में क्यों रहने आए? जो 183 जायज लोग थे, सही लोग थे, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स थे, उन्हें प्लॉट अलॉट किए गए, तो वो लोग जाके क्यों नहीं रहे? अब 236 में से 183 कौमने थी, बाकी अवैध थे, रोहिंग्या थे, बांग्लादेशी थे। तो भाई एक चीज बताओ, हम अपने घर की, आप या मैं अपने घर की जमीन को भाई किसी दूसरे को तो दे नहीं देंगे। जब हमारा ही परिवार इतना बड़ा है कि हमारे परिवार के लिए जगह व्यवस्था नहीं हो रही है, तो हम दूसरे को तो देंगे नहीं भाई, कोई भी हो दे सकते हैं आप। जी बहुत बढ़िया सर। आप एक चीज बताइएगा, क्या मोदी सरकार बुलडोजर चला रही है? रेखा गुप्ता हर किसी पे बुलडोजर चला रहे हैं। और दूसरा सवाल एक मैं और करना चाहूंगा, जो हमारा मुद्दा है, क्या 100 दिनों में जो मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने यहाँ पर काम करा है, वो दिख रहा है जमीनी स्तर पे कि नहीं? भाई साहब एक पॉइंट पे रहो पहले। अभी हम बात झुग्गी की कर रहे थे, अभी एक महोदय को हम सुन रहे थे, जब उन्हें सुनने का समय आया तो भाग लिए, क्योंकि कहावत है कि पत्थर तो कोई भी मार देता है। अरे भैया पत्थर खाना भी तो सीखो, अगर कोई बात आप कह रहे हो तो सुनना भी तो सीखो, वो कौन सुनाएगा? दूसरी बात भैया माचिस दिखाना, माचिस। अरे यार तुम्हें भी ना भाई, सही कहता हूँ मैं, आग लगाने के लिए आग तो जरूर है, ये इनमें से आग लगाने के लिए आग नहीं, माचिस एक मिनट बात सुनो। अगर मैंने भाई से माचिस पूछ लिया, आपके गुर्दे में क्या आग लग गई? नहीं मेरे को, मैं तो सर अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन आप एक चीज बताइए, आग तो लगा ही रहे हैं आप। हम भी तो माचिस ही मांग रहे हैं। ये माचिस का काम कर रहा है और हम तीली मांग रहे हैं। तो क्या लगे, इनके पास क्या हर बार माचिस मिलेगी इनकी जेब में? नहीं, ये तो खुद एक माचिस से चलती फिरती, जहाँ देखे वहीं आग क्या रहा है लगा। आपको? चलो भाई को हमें माचिस चलो माचिस दो तो कहाँ है? अरे भैया नहीं है ना हमारे पास माचिस। चलो चलो बढ़िया नहीं है तो अच्छी बात। जनाब आप रुक तो जाओ, कहाँ जा रहे हो? माचिस ढूंढ तो अच्छा अब माचिस ढूंढते फिरेंगे। अभी होता क्या है, ये लोग वो हैं जो कुछ सुनना नहीं जानते, ये सिर्फ सुनाना जानते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि एक बात बताइए कि 15 साल कांग्रेस ने राज किया, 11 साल आम आदमी ने पार्टी ने राज किया, कांग्रेस ठीक है, 15 साल शीला दीक्षित ने यहाँ पर दिल्ली में तो हाँ, तो अब आप जनाब सुन तो लो, जनाब सुनिए आप, तो उसमें 11 साल आम आदमी ने पार्टी ने झुग्गी को बसाने वाले ये लोग अब ये चाहते हैं और बसे। अरे भाई आप या तो फिर दिल्ली को झुग्गी परमानेंट झुग्गी वासियों को दे दो, आप ये बताइए जो सड़कें हैं उस पर भी कब्जा कर दो, है ना? डीडीए जीडीए सबकी जमीन पे कब्जा करवा दो। अरे भैया आप बताओ क्या क्या जायज है? आप जायज है ये चीज बताओ, जायज है? अगर इलीगल है, इलीगल को फ्री कराना गलत है क्या? आप बताओ। अब आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा सब जगह बुलडोजर, सब जगह नहीं, इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाया जा रहा है, चाहे वो किसी की भी हो, किसी पार्टी हो, किसी नेता की हो, चाहे किसी की। भाइयों और बहनों, हमारे मोदी जी ने जबान दी थी, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। मैं इस बात से खारिज नहीं करता, मोदी जी का भक्त हूँ, बड़ा सख्त हूँ। मोदी जी की जबान को मैं ये कहता हूँ कि पत्थर की लकीर है। मोदी जी ने कहा था जहाँ झुग्गी होगी, एक बार चुप हो जाओ यार। मोदी जी ने कहा था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान में दूंगा, और मैं मोदी जी की बात पे पूरा सहमत हूँ। अभी ये सारी झुग्गियां टूट रही हैं, वहाँ मकान बनने वाले हैं। मोदी जी है तो मकान अवैध है तो कहाँ से मकान? अवैध जगहों पे तो मोदी जी मकान देने का वादा किया था। अभी रुक जाओ, मोदी जी ने अवैध जगहों पे तो किया था, झुग्गियों का मतलब क्या हो गया? झुग्गियों का मतलब क्या हो गया आप बताएं मुझे। क्या तो आप वहाँ बनाएंगे ना जहाँ क्या बोलते हैं, जो जगह स्लॉट हो आपकी जगह हो तो आप बना सकते हैं। अरे तो नहीं आप रोड पे बना, मोदी जी ने फिर ये क्यों किया था जहाँ झुग्गियां होंगी वहाँ मकान दूंगा? जहाँ क्या मकान नहीं, मकान देने के मोदी जी देंगे, मोदी जी देंगे और मोदी जी दे सकते हैं, क्योंकि मोदी जी का इंटरनेशनल में डंका बज रहा है, तो मोदी जी देंगे सबको। और मोदी जी के अलावा ये कोई काम कर ही नहीं सकता। मोदी है तो मुमकिन है, हर काम मोदी जी सोच के करते हैं, सोच के ऐसा करते हैं, पहले विचार करते हैं, कुछ दिनों तक उसको पेंडिंग में डाल देते हैं, लेकिन मोदी जी फिर भूल जाते हैं, फिर जनता याद दिलवाती है कि मोदी जी वो मकान कहाँ है, झुग्गियां कहाँ है, फिर मोदी जी वहाँ झुग्गियां बनवा देते हैं। एक बार भाई साहब पूरी बात कर ले लो, लेट मी कंप्लीट। लेट मी कंप्लीट।
मोदी जी की बात पे हमें उतना ही भरोसा है जितनी एक पत्रकार की बात पे भरोसा है। तुम सवाल पूछते हो, मोदी जी जवाब देते हैं। मोदी जी ने हर बात का जवाब दिया है। आज 2014 से 2025 हो गया है। बताओ मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया या नहीं दिया? नहीं दिया। बताओ बताओ, दिया नहीं दिया? बताओ मोदी जी ने सबके राशन कार्ड फ्री बनवाए या नहीं बनवाए? हालांकि आधार कार्ड में 80 रुपए की फीस लगती है, वो मोदी जी नहीं ले रहा है, वो सरकार के खाते में जा रही है। मोदी जी फ्री में काम करवाते हैं सारा। अब ये लाल किले के पीछे जो झुग्गियां थी वो सब टूटेगी, फिर मोदी जी वहां पक्की 4-4 इमारतें की बिल्डिंगें बनाएंगे, वहां सबको फ्लैट देंगे, सबको देंगे। क्या लगता है फिर मोदी जी वो फ्लैट दे देंगे? मोदी जी फ्लैट देंगे, लेकिन आगे जो घूस खाते हैं वो लोग रोक लेते हैं। अगर मोदी जी ने 4 माले की बिल्डिंग तैयार करी, 4 माले की बिल्डिंग तैयार करी, उसमें से 20 फ्लैट तो सरकारी घूस में चले आती है, और मोदी जी के पास ये बात जाती नहीं है, तो मोदी जी क्या करेंगे? अगर मोदी जी डायरेक्ट एक्शन ले, खुद करें, तो काम हो जाएगा, देश का विकास होगा। ये कह रहे हैं कि अभी जो झुग्गियां तोड़ी जा रही है उसके बाद में जो है उन्हें मकान दिया जाएगा, फ्लैट दिए जाएंगे। 15 साल शासन हमारी शीला दीक्षित जी ने किया। 15 साल शासन किया या नहीं किया? झुग्गियों के बदले उन्होंने फ्लैट दिए का आवंटन किया था या नहीं किया था? पहले पूछिए इनसे, क्या वो झुग्गी वाले उन फ्लैटों में जाके बसे? अरे भैया मेरी बात सुनो, मुझे कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। मैं 2014 में पैदा हुआ हूँ। मोदी जी ने जो किया पत्थर की लकीर है। मोदी जी कहते पत्थर की लकीर है। मैं मोदी जी के हर बात पे मुमकिन है। मोदी जी ने कहा था 2500 रुपए देंगे, अभी नहीं मिले, मिल जाएंगे, प्रोसेस चल रहा है। मोदी जी ने कहा झुग्गियां टूट जाएंगी, मकान बनेंगे, प्रोसेस चल रहा है। मोदी जी है वो सब कुछ कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट तो क्लियर कीजिए। मोदी जी को कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? भारत के लोग हैं, भारत के लोग नहीं है वो झुग्गीवासी। जरा आराम से बोलो, गले की रस बढ़ जाएगी। जरा आराम से बोलो, भारत के लोग नहीं है। आप तो सुन लो। आज तीनों चीजों को एक साथ जोड़ा जा रहा है। आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, आपका मोबाइल नंबर हो, राशन कार्ड हो, एक जगह किया जा रहा है ना। किस लिए किया जा रहा है? कि जो जायज है वो हिंदुस्तान में रहेगा, जो नाजायज है उसे हम खदेड़ के बाहर फेंकेंगे। इसलिए और भाई साहब से पूछ लीजिए, 183 मकान नवोदय वाले ने परसों सुबह दिया खाया है कि जंगपुरा में उन्हें अलॉट किए गए, झुग्गीवासी क्यों नहीं गए? तो मकान किराए पे उठा के फिर उन झुग्गियों में क्यों आ गए भाई? 3 दिन पहले कह दिया गया था, आप ट्रक लगाए थे हमारी सरकार ने, देखा गुप्ता जी ने खड़े होकर ट्रकों कहता अपना सामान भरिए, अपने अलर्ट फ्लैटों में जाइए, और जो नाजायज है वो अपना जहाँ के हो वहाँ जाइए। तो वो क्यों खाली नहीं किए? बस टूटने का नंबर आ जाता है, खड़ी हो जाती है महिलाएं कि साहब हमारे बच्चों के ऊपर बिल्डोजर चलाया जा रहा है। कहाँ चलाया जा रहा है भाई? बताओ तो साफ तौर पे क्या कहेंगे कि मोदी की जुबान जो पत्थर की लकीर है। अगर मोदी जी ने जब बोला है तो झुग्गियां नहीं टूटेंगी, मकान देंगे, झुग्गी टूटेंगी, पक्का मकान देंगे। लेकिन जो पात्र हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, उन्हें हम मोदी जी मकान देने से मना नहीं किए हैं। आप उठा लीजिए और हिंदुस्तान की हर रिकॉर्ड को कि मोदी सरकार में कितने गरीबों को मकान मिले हैं। जी बहुत बढ़िया। सर आप क्या कहेंगे जिस तरीके से मोदी सरकार ने बोला है कि उनका एक अभी बोल के कहे कि पत्थर की लकीर है, अगर झुग्गियां जो है तोड़ी जा रही है तो हम उन्हें मकान देंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दिल्ली में बुलडोजर ज्यादा चल रहा है। आप क्या चाहते हो? रोहिंग्या को मकान दे दें? आप क्या चाहते हो? बांग्लादेशियों को मकान दे दें? जो हमारे देश के नागरिक हैं, जिनकी आवश्यकता, जो पात्र हैं, उनको मकान मिलेगा। अभी कल परसों मद्रास कॉलोनी टूटी है ना, 159 लोगों को मकान मिले हैं। वो 191 जो भी है, मेरे को 159 ध्यान है, वो क्यों नहीं वहां से झुग्गी छोड़कर मकान में जा रहे? मकान उन्होंने किराए पे दे दिए, रहेंगे फिर झुग्गी में। क्यों रहोगे भाई? तुम्हारे दादा की जमीन है, जमीन सरकारी आपको छोड़नी पड़ेगी। और तुम चाह रहे हो कि हम रोहिंग्या बांग्लादेशियों को मकान दे देंगे? कतई नहीं देंगे, लात मार के देश से बाहर भगा जाएंगे। चिंता क्या करो, देखते जाओ भी। अच्छा सर, देश से बाहर भगा देंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हम वीडियो डालते हैं, काफी लोग हमें कमेंट करते हैं, हमें मजबूरन जो है डिलीट करना पड़ता है कि नहीं सर मेरी बात सुन लीजिए, पहले सवाल सुन लीजिए। नहीं, हाँ, अब उनका सवाल ये रहता है कि बीजेपी सरकार को जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जा रही है, जैसा कि जहांगीरपुरी हो गया, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने साफ बोला कि जीडीए पार्क जो है वहाँ पे सारे बांग्लादेशी बसी पड़ी है।
आपकी शादी हो गई? नहीं। नहीं। आप कितने भाई हैं? आप कितने भाई हैं? एक अकेला भाई। अकेला भाई। सपोज करो 2-4 भाई होते, 4 भाई होते, तो आपके पिताजी चारों भाइयों की एक साथ शादी करते थे? नहीं करते ना, एक एक करके करते ना। आज जहांगीरपुर टूटेगा, कल करावल नगर टूटेगा, परसों सदर टूटेगा, एक एक दिन एक नंबर आएगा ना, एक एक करके आएगा ना, वो भी इलीगल वालों का आएगा। लोग अब्बा फैला रहे, यहाँ तोड़ दिया, वहां तोड़ दिया, हमारा मकान तोड़ दिया। तुम्हारा मकान था कहाँ? तुम तो फर्जी तरीके से 40 साल से, 20 साल से, 30 साल से रह रहे थे बिना किराए के। जैसे मान लो ये चीज है, ठीक है, इसका बिल है तुम्हारे पास? नहीं है ना। ये जिसका बिल नहीं है वो चीज ही नहीं है। और बिल से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। आप कहना क्या चाहते हैं? भाई मेरी बात सुनो। अगर आप यहाँ टेंट लगाओगे ना, मेरी बात सुनो, अगर आप यहाँ टेंट लगाओगे, बिजली वाले को बोलोगे कि मुझे कनेक्शन दे दो, बिजली वाला टेम्परेरी कनेक्शन आपको देगा। 3 दिन का मांगो, 15 दिन का मांगो, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है कि आपको बिजली के बिल है। मतलब आप क्या चाहते थे, बिजली भी चोरी की चले? आप क्या चाहते थे? हाँ। किसी भी चीज का आपके पास बिल है तभी तो मानेंगे कि वो आपका है, ये कहने का मतलब। मान लो ये चीज सामने कोई भी चीज लगी है, ठीक है ना, इसके कागज नहीं है, ठीक है ना, इसके कागज नहीं है, ठीक है, वो गवर्नमेंट की है। आपको 4 चीजें तो पता है ना, लाल लकीर का पता होगा, पुट्टा की पता होगा, जिस्ट्री का पता होगा, ठीक है ना। एक सेकंड मेरी बात सुनो ना, बहस नहीं करे, वैसे बात करो। मैं ये उससे पूछ रहा हूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है नहीं चल रही है, आप बात समझो। मैं ये पूछ रहा हूँ, यही लड़का जब मैं कहीं और जगह जाके 10 साल रह के आता हूँ, ठीक है, बिजली का बिल लगा लेता हूँ, ठीक है, मैं मालिक थोड़ी हो जाऊंगा। यार इस बात को आप इनका जवाब सुन लीजिए। इस बात को डिनाई नहीं कर रहे। कहने का मतलब ये है, आप जो कह रहे हैं ना कि उस जगह का बिजली का बिल उनके नाम पे हो गया, आप बात समझो। बिजली का बिल हो सकता है, ठीक है, एक मिनट मेरी बात सुनो। गाड़ी का कागज बन सकते हैं, ठीक है, सारा कुछ हो गया। जहाँ रह रहे उसके कागज तो नहीं है ना हमारे पास। यही बात है, यही तो मेन मुद्दा है ना सर। यही इनका भी कहने का मतलब। मैं भी यही कह रहा हूँ कि आधा सुनो सुनो, हम कहीं जहाँ खड़ोते हैं इसके कागज बना दो, गवर्नमेंट को दिखा दो। मैं कह रहा हूँ, हम पार्क के अंदर कहीं जाते हैं, फंक्शन करते हैं, आप बिजली वाले से बोलोगे ना कि हमारे को इस जगह शादी है, मुझे 5 दिन के लिए लाइट दे दीजिए, तो वो 5 दिन के लिए आपको लाइट लगाएगा। अब लोग ठीक है, एक सेकंड, लोग ये बोलते हैं कि उनके पास उनके घर टूटे हैं, ठीक है, कोई 70 साल से रह रहा है, कोई 10 साल से रह रहा है, कोई 20 साल से रह रहा है। कोई करने जाएगा उसको ये बोलो कि उसके पुराने मकान भी कहाँ पे है कि नहीं है, पर निकलेंगे। मेरा भी प्रश्न यही है, आज अगर मोदी जी 4 करोड़ मकान, यहाँ पे एक मिनट, उसके भी 2-3 मकान है। अगर मोदी जी 4 करोड़ मकान पक्के बना के दिए, नेचुरली वो तो घर में गाँव में होंगे। आज अगर मैंने कईयों के वक्तव्य देखे जिनकी झुकी टूट रही है, अगर वो इलीगल है तो वो टूट रही है, तो वो उसका रोना कर रहे हैं। मैं 40 साल, अरे 40 साल निकम्मी सरकार थी, नालों की सफाइयां नहीं हो रही थी, तब तक ठीक था। आज एक चीज बताओ, अगले महीने बारिश आएगी, जैसी बारिश आएगी यहाँ पानी आएगा, गाली किसको मारोगे? रेखा गुप्ता, हाय हाय, ये प्रशासन क्या कर रहा है? अब प्रशासन काम कर रहा है, लेकिन प्रशासन चौकन्ना कैसे हो गया यार? हम तो वही वाला प्रशासन चाह रहे थे जो खाली वक्फ बोर्ड की बातें करता था, जो खाली पैसे देने की बातें करता था मौलवियों को। हम तो यही चाह रहे थे जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाने की बातें करता है, आज ये उजाड़ने की बातें कैसे होने लगी? मैं तो कई हो गए यहाँ पे वक्तव्य चेंज हो गए। जो 1 महीने पहले कहते थे ऑल ओवर इंडिया के, ऑल ओवर वर्ल्ड के मुसलमान हमारे भाई हैं, आज उन्होंने 25 करोड़ पाकिस्तानी मुसलमानों से नाते तोड़ दिया 2 मिनट में। क्यों? उन्हें लगा भाई मैं भी किसी आऊंगा साथ में। नहीं समझे? अब वो, अरे एक मिनट, अब मेरी बात सुनो, वो भी ये क्या कह रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि यार मैं भी किसी आऊंगा साथ में। पाकिस्तान मुर्दाबादी बोलो। क्यों? अगर मैंने पाकिस्तान का साथ दिया मेरा भी नंबर आएगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि इस समय चल रहा माहौल, तो वो इस समय चुप बैठे हुए हैं, ये टाइम बिंग वाली बातें कर रहे हैं। ये पाकिस्तान हाय है, यहाँ से नहीं बोल रहे, ये यहाँ से दिमाग चला के बोल रहे हैं। जी बहुत बढ़िया सर। आप एक चीज बताइएगा सर, मैं आऊंगा आपके पास भी। अब एक चीज बताइएगा, 100 दिनों में मोदी सरकार, बीजेपी सरकार ने तो यहाँ पे काम करा है, क्या लगता है जमीनी स्तर पे काम हुआ है कि नहीं हुआ है? क्योंकि जमुना को ले लिया जाए, चाहे किसी भी चीज को ले लिया जाए, तो काफी सारे लोग सवाल उठा रहे हैं, आज भी कह रहे काम तो अभी बिल्कुल हुआ ही नहीं है। ये सवाल उठाने वाले का काम है सवाल उठाना, काम तो बहुत बढ़िया हो रहा है। दिल्ली में पहला ऐसा मुख्यमंत्री देखा जा रहा है जो कि 12 घंटा रोड पे रहता है,
हर दिन चाहे डिग्री हो 47 हो या 37 हो, वो कहीं ना कहीं दिख जाएगा आपको रोड पे। आप देखे होंगे पिछला जब बारिश हुआ था 1 घंटा में पानी हर जगह निकला था। केजरीवाल के टाइम में साला 3-3 दिन पानी रह जाता था जहाँ अंडरग्राउंड होता था। तो काम हो ही रहा है। जमुना अभी किसी ने एक आदमी उन्हीं में से बोल रहा था कि जमुना का सफाई तो हुआ है लेकिन वहाँ टिकट लग गया, और दूसरा आदमी कह रहा है सफाई नहीं हुआ। भाई पहले कंफ्यूजन तो दूर कर लो, जाके देख तो लो सफाई हुआ है कि नहीं हुआ। सब काम बढ़िया हो रहा है। आप एक बात देख लीजिए, जितना भी है हल्ला करने वाला, अरे भाई भाई छोड़, अभी मैं दरियागंज से आ रहा हूँ। ये चला बताओ कि गटर से पानी निकल कर पूरी रोड भरा हुआ है। ये सरकार बताओ कि गटर जब सफाई कर रहा है तो पर ढक्कन बंद करना चाहिए ना। जहाँ बताओ कि पानी चल रहा है तहाँ रुकना चाहिए। आज दिल्ली में ढल बढ़ाव चलेगा तो जनता क्या विश्वास करेगा? ये गलत है, ये सरकार का हटाना चाहिए। देखो जो बीजेपी सरकार ने जो काम किया ना, पूरे 10 में से 10 है। कारण क्या है, जो इन्होंने 10 साल में जो गंदा और कूड़ा घर बना दिया था दिल्ली को, काफी हद तक उसमें सफलता मिली है। जहाँ भी देखो नाले भरे पड़े थे गंदगी से। परपड़गंज एरिया से मैं उधर बिलोंग करता हूँ, पूरे नाले भरे पड़े थे। अभी हमारा विधायक दिन रात रोडों में रहता है। पहले जो है हफ्ते में या 2 हफ्ते में 1 आध बार झाड़ू लगती थी गलियों में, अब सुबह शाम 2 बार गली लगती है। तो कुल मिला के साफ सफाई के मामले में पूरे 10 में से 10 देता हूँ। बाकी और सब्जेक्ट में पूछो कुछ पूछते। सर देखिए, अब दूसरा सवाल मैं ये करना चाहूंगा, यहाँ काफी लोग हैं जो अभी बुलडोजर के ऊपर जो है ज्ञान पेल के बहुत गए, लेकिन कहीं ना कहीं मर्यादा में रह करके मैं भी उन्हें जवाब नहीं दे सकता। लेकिन वही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, आप एक चीज बताइएगा। अब काफी लोग ये कह रहे हैं कि बुलडोजर जो है बीजेपी सरकार हर किसी के घर पे चला देती है। देखो बुलडोजर ना बीजेपी चला रही है ना कुछ चला रहा है। ये जितना भी हो रहा है हाई कोर्ट के हिसाब से हो रहा है। आपने देखा होगा रेल की पटरियों, सुप्रीम कोर्ट रेल की पटरियों के साथ भी लोगों ने इतना अतिक्रमण हो गया कि रेल की पटरियों को नहीं छोड़ रहे हैं, रेलवे की जमीन को नहीं छोड़ रहे, किसी की उस चीज को नहीं छोड़ रहे, जहाँ जिसको जगह मिल रहा है वहीं बना दे रहे हैं। तो अगर हम इन चीजों को देखते जाएंगे तो एकदम क्या होगा, दिल्ली भी जो है ना एक राजधानी कहलाने में भी आपको भी दिक्कत आएगी। तो जो है ये नहीं, जो काफी सालों से रह रहे हैं और वो सही कागजों के साथ है, तो गवर्नमेंट उनको नरेला में भी बना के दे रही है फ्लैट। जबकि होना दस्तूर तो ये बोलता है कि अगर मैंने सरकारी जमीन यूज की है ना तो मुझे उसका जो है हाउस टैक्स देना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट हाउस टैक्स नहीं ले रही, लेकिन जो लीगली उस तौर पे भी जो रह रहे थे, किसी टाइम में फंस गए किसी का, उनको दे रही है। लेकिन जो आप बोलोगे बांग्लादेशी और रोहिंग्या को भी तुम मकान दो और उनको क्यों उजाड़ रहे हो, तो मैं ये बोल रहा हूँ ये मतलब जो है बहुत गंदी सोच है। जी, आप क्या कहेंगे? बांग्लादेशी जिस तरीके से भारत में बसे पड़े हैं, दिल्ली में भी, क्या लगता है बीजेपी सरकार कड़े एक्शन ले भी रही है, लेकिन कई जगह देखा जा रहा है कि वहां तक वो पहुंच ही नहीं पा रही है। कहीं ना कहीं पहुंचने का तो सबका नंबर आएगा, 1 से शुरू हुआ था 100 तक जाएगा, पहुंचेगा हर जगह, चाहे रोहिंग्या हो, पाकिस्तानी हो, जितने भी घुसपैठी है, सब जहां भी अवैध कब्जा करके और जितने भी 2 नंबर काम कर रहे हैं, सबका घर टूटेगा और सब वापस जाएगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। भले थोड़ा टाइम लग के उसका नंबर आएगा, अभी कहीं से चालू हुआ तो फिर अंत होते होते थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जाना सबको है। एक भी घुसपैठिया अब इंडिया में रह नहीं सकता, ये पक्का। ये सरकार ने भी ठान लिया है, कोर्ट ने भी ठान लिया और जनता ने ठान लिया है। बहुत बढ़िया, कोर्ट ने भी ठान लिया, भारत सरकार भी ठान लिया। लेकिन सर एक सवाल तो घूम फिर के वहीं आ जाता है, अब 14 से 15 साल हो गए बीजेपी को, ठीक है, लेकिन आप एक चीज बताइएगा, अब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है इससे पहले क्या बीजेपी सरकार कड़े एक्शन नहीं ले सकती थी? क्योंकि पहलगाम का हमला हुआ, ठीक है, बंगाल में हमला हुआ, उसके बाद भारत सरकार जाग रही है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाग रहा है, ऐसा क्यों? किस चीज के ऊपर पूछ रहे हो आप? नहीं सर, सवाल नहीं सुनिए, सवाल नहीं समझे आप मेरा। जो रोहिंग्या बांग्लादेशियों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, भारत सरकार ये हमलाओं के बाद क्यों जाग रही है? उससे पहले ये सरकार जो सरकार इन पे पहले भी एक्शन लेना चाह रही है, लेकिन जो राज्य सरकार है ना वो कहीं ना कहीं उनको डिफेंड कर रही है, कहीं ना कहीं उनको छुपा रही है, कहीं ना कहीं वो अपने वोट बैंक के रूप में यूज कर रही है। तो जितने भी दिल्ली में जो अभी तक भरे हुए हैं ना, ये कहीं ना कहीं इससे पूर्ववर्ती सरकारों की वजह से है, जो इन्होंने एज ए वोट बैंक के हिसाब से इनको यूज किया, इनको सुविधाएं नहीं दी, लेकिन नाले के ऊपर इधर उधर इनको फंसा दिया, और जिसकी वजह से जो दिल्ली को ये मतलब वो देखना पड़ रहा है। अभी क्या हो गया, डबल इंजन सरकार इसी को बोलते हैं। जब सेंटर की और राज्य सरकार की जब सोच एक मिलती है ना, तो जितने भी इस टाइप के जो चाहे वो देशद्रोही बोल लो
चाहे वो रोहिंग्याओं को बोलो, चाहे कोई अदर भी है, वो सब धीरे धीरे बाहर निकलेंगे। जब सफाई होगी ना तो कचरा तो बाहर आएगा ही। चलिए, बहुत बढ़िया सर। आप इस मुद्दे को, इसको लेकर के, इस सवाल को लेकर के अपनी क्या राय रखते हैं? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखिए, सरकार का 11 साल हुआ है, ये ठीक बात है, कई काम हुआ, इससे अर्जेंट भी कई काम तो हुआ, लेकिन ये काम भी बहुत पहले हो जाना चाहिए। लेकिन ये पहलगांव के जब मामला हुआ है ना, इसमें ज्यादा फोकस हुआ है, साला ये गद्दार जो है ना निकल के बाहर आने लगा था, तब सरकार को ध्यान गया कि नहीं साला यहाँ तो करोड़ से ऊपर गद्दार बैठा है, इसकी सफाई पहले करो। फिर उधर रोक के इधर नाल घुमाया है, और इसका सबसे पहले सफाई होगा। अब बाहर भी साथ साथ होगा, अंदर भी साथ साथ होगा, और बढ़िया सफाई होगा, रिफ्रेश इंडिया बनेगा एक बार। देखो, सीडीएस रावत बोलते थे ना कि हमारे देश को 2.5 मोर्चे पे लड़ना पड़ेगा। एक मोर्चा तो चाइना वाला हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये जो 2.5 मोर्चा इन्हीं गद्दारों को लेके बोला है। ये वो लोग हैं जो हरे गार्डन में जो सपोले होते हैं ना हरे रंग के, वो हैं, उनको लेके बोला है। तो एक अब ये राष्ट्रवादी सरकार केंद्र में, ये सब रगड़े जाएंगे आने वाले टाइम में, देख लेना। बहुत बढ़िया सर। कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेकर दिल्ली सरकार ने 100 दिनों में क्या अच्छा काम करा है और क्या बुरे काम करे, इन सब चीजों को जो है यहाँ पे लोगों ने अपनी बात के जरिए आपको बताने की कोशिश करी है। और आप इन सब चीजों को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ताकि जो है भारत की जनता जो है इस चीज को लेकर के जागरूक हो पाए। शुक्रिया, जय हिंद।